आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पेट का लिए है, बाल बच्चा का भविष्य के लिए है और हम लोगों को सताने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये कोई नेतागिरी करने का नहीं है। ये टाटा घराना जो है, टाटा साहब के फैमिली बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके जो बैठे हुए चुनिंदा लोग, उनके जो कमेटी मेंबर लोग हैं, जो उनके यूनियन के पदाधिकारी लोग हैं, ये सबसे बड़ा इसको क्या कहा जाए, कितना गंदा शब्द भी बोला जाएगा ना कम है। ये कभी भी दलित लोगों को अगर आप हर साल अगर जिस तरह से आप बहाली करते तो ये नौबत नहीं आता। तो आप लोग का मांग क्या है? पीछे दरवाजे से कर रहा है यूनियन के लोग, डेली हो रहा है, डेली बहाली हो रहा है। जितने बड़े बड़े नेता हैं दिल्ली से लेकर के राज्य तक का सबका लोग का परिवार है। एक एक रसूखदार मंत्री लोगों का 3-3 हजार आदमी काम कर रहे हैं। सबका जांच होगा और सब बॉस को हम बताएंगे। सीधे हम लोग बॉम्बे जाएंगे और अपॉइंटमेंट लेंगे और वहां से टी नरेंद्र जी को तो हम लोग आधार रूप से हम लोग देंगे। हम लोग सीधे बॉम्बे में बात करेंगे। हमारे लोग जमीन दिया, हमारे लोग कोयला दिया, हमारे लोग मजदूर दे रहा, हम लोग जमीन दे रहे हैं, हम लोग सस्ते मजदूरी बन रहे हैं और हमारे लोगों के साथ में अन्याय, इतनी अन्याय। आज दर दर का भटक रहा है सारा मजदूर लोग को, काम नहीं, 5 दिन काम करा रहा, 10 दिन काम करा रहा, ये लोग को छाट दे रहे आप। ये लोकतंत्र में ऐसा है ही नहीं ना। ये राजतंत्र में होता था, राजा हुकुम चलाता था, सजा देता था। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कानून के सब बंधे हुए हैं। इसी की लड़ाई बहुत भयानक लड़ाई होने जा रहा है। अगर हमारी बात कहीं से दरवाजा बंद हो जाएगा, जिला मुख्यालय से अगर दरवाजा बंद हो जाएगा, या हमारे टी नरेंद्र साहब का एमडी साहब का दरवाजा बंद हो जाएगा, या हमारे सरकार का दरवाजा बंद हो जाएगा, या हमारे किसी भी रूप से हमको बात नहीं सुना जाएगा, तो हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे और उसके जो भी घाटा लुफा होगा या जो भी इस पर जिम्मेवारी होगा पूरा जाम होगा। पूरा पूरा क्या बोला जाए, शहर में अफरा तफरी मच जाएगा। अगर एक महिला टंकी जाम हो जाए क्या स्थिति होगा? मेडिकल स्टाफ अगर इसका आंदोलन में, आज तो हम इन लोगों को सबको संभला के रखे हुए, क्या स्थिति होगा? इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत सारे चीज इनको मिलना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट रिसर्च सेंटर, इनका एक अलग से हो। शेड्यूल कास्ट एक वेलफेयर सोसाइटी बने अलग से, एक अलग से भीम एफए, भीम फुटबॉल एकेडमी बने, VFA। और साथ ही साथ जो इनका एजुकेशन में माने प्राइमरी से लेकर आपका हायर एजुकेशन तक इनका बच्चों को सब कुछ हॉस्टल के साथ इनको सब सुविधा मिलना चाहिए। आज इनका बच्चे लोग दर दर भटक रहे हैं, घर नहीं है, जितना खाली क्वार्टर है सब में रहेगा ये लोग। अभी बहाली के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहाली में देखिए, बहाली के लिए हमको सीधी बहाली इसका होना चाहिए, सीधी, इससे सीधी बहाली। इस पर सीधी बहाली हम मांग कर रहे हैं कि इस पर हर साल, अभी 2021 से अब माने 600 लोगों को लेना है हर साल सीधी। और सब एम्प्लॉय सन जितने भी हैं उसी की बात हो रही है। जिसके रजिस्ट्रेशन है, जिसका सर्विस बुक है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं।
अनऑथराइज हम लोग कोई ऐसे माने हवा में नहीं लड़ रहे हैं। इसकी लड़ाई हम लोग सीधी लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई निश्चित है कि हम लोग जीतेंगे। और सीधा बॉस जो है बॉम्बे में जो है रतन टाटा साहब, वो हम लोग के बात को सुनेंगे। आगे का प्रोग्राम क्या है आपका? आगे का प्रोग्राम हमारा है 25 तारीख को हम लोग मेमोरेंडम देंगे डीसी साहब को कि जिला का मालिक है, आपको भी आगाह कर रहे हैं, आप भी कम से कम टाटा पर कमांड करिए। हमारे जो है इस मापदंड किस रूप से आपने बहाली का प्रक्रिया, जनरल लोगों की बहाली और हम लोगों की बहाली में बहुत फर्क है। हमको सीधी बहाली में रखो, हमको क्या चीज का ट्रेनिंग लोगे तुम? हमको सीधी बहाली। और हम लोग यहाँ के माटी के आदमी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के 1907 से हम यहाँ के मजदूर हैं। हमको कम से कम 60% यहाँ के लोगों की बहाली होनी चाहिए। 60% उम्र का स्वरूप बनना चाहिए। ये कट ऑफ डेट हम पर बोल रहे हैं। और इसके साथ में हमारी लड़ाई जो है, टाटा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका परिवार अच्छे हैं। यहाँ के जो यूनियन है वो सबसे बड़ा हरामी है, वो हम लोगों को जलन करता है, हमारा दलित लोगों को देखना नहीं चाहता है। और दलित समाज अब जग चुका है। अब हम लोग इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 25 नवंबर को हम लोग जिला मुख्यालय में हम लोग धरना दे रहे हैं और 14 दिसंबर को जनरल ऑफिस में हम लोग 3 नवंबर को जो धरना दिए थे, डीएलसी से कागज आया है हमारे पास, जो 17 तारीख तक का डिमांड मांगा है, लेकिन उपलब्धि हो रहा है, उससे हमको खुश नहीं। हम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, 5 और 6 मुख्यमंत्री से और मिनिस्टर से मिलेंगे हम लोग और सारी बात को बताएंगे। और जब हमारा कहीं भी दरवाजा खुलेगा नहीं, तब हम लोग पूरा घोषणा करेंगे कि हम लोग सब तरफ से जाम करेंगे। कोई ड्यूटी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सारा जाम। तब इसका जिम्मेवारी सारा प्रशासन को होगा, टाटा कंपनी को होगा और जितने उसके संबंधित कंपनी उसका होगा। ये मजाक बना के रखा हुआ। जो नेचर ऑफ परमानेंट जॉब का काम है, जो एकदम डेली उसको काम है, सफाई करना है, उसको परमानेंट करो ना। सेम वेतन, सेम पे होना चाहिए। सेम बाहरी ठेकेदार, अब बाहरी ठेकेदार का आदमी काम कर रहा है, यहाँ का नौजवान लोग पढ़ा लिखा है। इसीलिए इस पर बहुत लड़ाई बहुत गंभीर है और दलित का आवाज को कोई नहीं उठाया और मैं उठाया हूँ। और इसका जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, दुलाल भैया को जेल हो या कुछ भी हो, हम करेंगे और इसके लिए लड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद।